Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on IUPAC nomenclature of amines. Today, we are going to take the methods of preparation of amines. तो students, जो हमारे amines बनाने के जो मेथड हैं, बेटे सारे के सारे रिडक्शन रिएक्शन पर बेस्ड हैं. मतलब all the amines, whether aliphatic or aromatic, all can be prepared through the reduction of different compound. स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड की. ये पता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड की बात करें तो आप इसमें दो तरह के नाइट्रो कंपाउंड की बात कर सकते हो बेटे. एक एल्किल नाइट्रो कंपाउंड की बात कर सकते हो, एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड की बात कर सकते हो. दूसरे बेटे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की बात कर सकते हो. बेटे इसको जो इस मेथड का जो यूज़ है इसको हम दोनों केस में कर सकते हैं. If you have to prepare aliphatic amine, no doubt you can use this method, as well as if you have to obtain here the aromatic amine, specifically primary amine, बेटे ये you can also use this method here. बेटे करना क्या है? करने में ये है कि हम लोग यहाँ पर दो तरह के रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं बेटे. जो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करते हो उसमें एक बेटे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करते हो. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि बेटे निकल प्लैटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 पास किया जाए. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका बेटे मेटल स्क्रैप ली जाए. मेटल स्क्रैप की बात करें हम लोग, लाइक बेटे आपकी जिंक मेटल है, टिन है, आयरन है, और इन सब की बेटे HCl के साथ रिएक्शन कराए करके हम लोग इसकी रिडक्शन कर सकते हैं. So reduction of nitro compound can be better achieved by using these two reducing agent, that is catalytic hydrogenation as well as the reduction of nitro compound with the mixture of metal scrap and HCl here. बेटे करना क्या है, दोनों जो चीज़ें हैं यहाँ पर चाहे जो भी आप करेंगे चेंज क्या आना है. जब आप रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे बेटे होगा क्या, यहाँ पर आपका जो NO2 ग्रुप है बेटे दैट गेट रिड्यूस इनटू NH2 ग्रुप. बेटे अगर आप एलिफैटिक यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, RNH2 एज द प्रोडक्ट मिलेगा. केवल चेंज जो हो रहा है दैट इज योर NO2 ग्रुप गेट चेंज इनटू बेटे NH2 ग्रुप. अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लिया है, आपका बेटे क्या दिखाई पड़ेगा, जब आप इसका यूज करोगे तो डेफिनेटली NO2 की जगह बेटे NH2 ग्रुप आ जाए. एक पॉइंट ये दिमाग में रखो. दूसरी बात ये आती है कि बेटे जानते हो रिड्यूसिंग एजेंट जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू करते हो बेटे इसका यूज करते हो तो इसमें दो रिड्यूसिबल ग्रुप हैं जो रिडक्शन प्रोन बेटे ग्रुप हैं. जैसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो बेटे ये भी रिड्यूस कर जाएगा थ्रू द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. बट बेटे अगर आप मेटल स्क्रैप और HCl का यूज करके आप करोगे तो बेटे आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डेफिनेटली इट इंटैक्ट विद द मॉलिक्यूल, ओनली द रिडक्शन ऑफ बेटे NO2 दैट टेक्स प्लेस हियर. अब बात करें बेटे आपसे एक सिचुएशन और अब मैं लेता हूँ. लेट अस टेक दिस सिचुएशन हियर. बेटे एक बात आपसे ये कही जाती है कि बताइए कि जो मेटल स्क्रैप और HCl मेथड का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करते हो, इसमें बेटे HCl और Fe का जो मिक्सचर होता है, मतलब आयरन स्क्रैप और HCl जो आप लेते हो, इट इज़ सपोज टू बी बेटर देन द अदर एजेंट हियर. तो स्टूडेंट्स हम बात करें अगर आपसे तो ज़रा बताइए, इसको जस्टिफाई करिए कि वाई द यूज ऑफ Fe प्लस HCl एज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इज सपोज टू बेटर देन अदर बेटे मेटल स्क्रैप एंड HCl. ये रीज़न क्या होता है कि जब हम लोग Fe और HCl का यूज करते हैं बेटे यहाँ पर जो FeCl2 मिलती है अलॉन्ग विद H2 बेटे ना वी हैव FeCl मिलता है, FeCl2 मिलती है. बेटे FeCl2 क्या करता है, अगर आप इसको वाटर से हाइड्रोलाइज करा लीजिए तो बेटे क्या होगा, फिर से आपको ये HCl दे देता है. ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा बेटे और इसी के साथ आपको क्या करेगा, ये फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा और HCl देता है.
तो होगा क्या, अगर आप इसका यूज करेंगे तो केवल आप FeCl2 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बेटे उस मिक्सचर में H2 ऐड कर देंगे, HCl फिर से जनरेट हो जाएगा। तो बार बार आपको बेटे HCl यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस मेथड कमर्शियली बेटे visible, we should use here a iron scrap and HCl instead of using Zn scrap and HCl and Sn scrap plus HCl here। बेटे अब आप दूसरी बात करो, एक बात आती है अमोनोलिसिस की। बेटे कहा यह जाता है, आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब बात कर रहे थे। बेटे जो अमोनिया है वो एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। बेटे जब आप करते क्या हो, किसी एल्किल हैलाइड की बेटे आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो तो फर्स्ट स्टेज में बेटे देखना ये बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो जो CX बॉन्ड होगा एल्किल हैलाइड का, उसका क्लीवेज होगा, तो आप कहेंगे क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड प्रेजेंट इन एल्किल हैलाइड थ्रू द अमोनिया इज द न्यूक्लियोफाइल बेटे इज कॉल्ड अमोनोलिसिस। तो जैसे आप केयर करो बेटे, जब आप कराते हो तो यहाँ आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RNH2 along with the byproduct at HX here। फिर आप क्या करोगे, इसकी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हो तो बेटे फिर आपको मिल जाता है R2NH। फिर आपको क्या मिलेगा, फिर बेटे आप कराओगे RX से, then we get here R3N। बेटे फिर आप RX से कराओगे, you get here R3N पॉजिटिव बेटे X नेगेटिव। इसको हम बताए थे आपको कि बेटे प्राइमरी एमीन फर्स्ट स्टेज में मिलेगी, सेकंड स्टेज में सेकेंडरी एमीन मिलेगी, थर्ड स्टेज में बेटे आपको टर्सरी एमीन मिलेगी, और फोर्थ स्टेज में आपको एक साल्ट मिलेगा जिसको हम लोग क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। बेटे पता क्या है कि ये जो इस मेथड में क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आपको मिल रहा है, so this method is not important to prepare बेटे प्राइमरी एमीन एज वेल एज द सेकेंडरी एमीन एज वेल एज द टर्सरी एमीन। स्टूडेंट्स अब आइए बात करें रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स की। पता है बेटा जो नाइट्राइल कंपाउंड होता है वो चाहे आपका एल्किल नाइट्राइल हो चाहे बेटे एराइल नाइट्राइल हो, बेटे करो क्या यहाँ पर, इसका रिडक्शन कराओ। एक एजेंट आपके पास है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या दूसरा आपका जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का यूज कर सकते हो, NiH2 का यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी एक का यूज करोगे। होगा क्या, जब आप इसका यूज करते हो तो बेटे पूरा ग्रुप नोट कर लेना, ये जो RCN आप ऐसे समझ सकते हो, CN ग्रुप जो होगा दिस गेट कम्प्लीटली रिड्यूस इनटू RCH2NH2। इन दिस वे यू ऑब्टेन प्राइमरी एमीन एज द प्रोडक्ट। बेटे अगर इसी की जगह हम लोग क्या करें, आइसोनाइट्राइल ले लें, तो जब आप आइसोनाइट्राइल लेते हो यहाँ नोट करो, जब आप इसी सेम रिएजेंट से बेटे इनका रिडक्शन कराते हो तो आपको क्या मिलता है बेटे, यहाँ पर आपको सेकेंडरी एमीन एज द प्रोडक्ट मिलती है। तो मिलेगी कैसे, RNH3H3। बेटे चेंज क्या हुआ, C ग्रुप C जो कार्बन है दिस गेट चेंज इनटू CH3, और बेटे जो N था दैट गेट चेंज इनटू NH, और यहाँ पे बेटे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ भी इसी तरह से होगा, पूरा जो CN ग्रुप है गेट रिड्यूस इनटू CH2NH2 ग्रुप है। बेटे इसके बाद बात करें एमाइड की। बेटे एमाइड आपके पास चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक एमाइड लो, आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, रिडक्शन करा सकते हो। यू शुड बेटे इसका रिडक्शन कराओ। तो जब आप रिडक्शन कराओगे बेटे रिड्यूसिंग एजेंट आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का यूज कर सकते हो, सोडियम एथेनॉल का यूज कर सकते हो। जब कराओगे बेटे तो ये जो CO ग्रुप होगा दैट गेट रिड्यूस इनटू CH2 ग्रुप। इन दिस वे यू गेट प्राइमरी एमीन एज द प्रोडक्ट हियर। बेटे इस मेथड को जरा केयर करिएगा, इसमें कार्बन चेंज नहीं हुआ है। अब बेटे इसके बाद एक और मेथड आपके पास है, इसको गैब्राइल थैलिमाइड रिएक्शन बोलते हैं। बेटे आपके पास मैंने बताया था आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जब हम उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो बेटे एक आपको प्रोडक्ट मिला था इसको हम लोग थैलिमाइड बोलते थे। थैलिमाइड कैन बी रिटन इन दिस वे हियर। बेटे क्या कर दिया जाए, इसको एथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ एक KOH के साथ आप इसको या NOH के साथ आपके इसकी रिएक्शन करा दो। पता है बेटे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप
strong electron withdrawing group in the vicinity of NH2 group, बेटे the hydrogen of this group is acidic। तो जब आप इसके साथ कराओगे तो बेटे ये क्या होगा, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आप कराओगे तो बेटे इसका क्या मिल जाएगा आपको, यू गेट द पोटेशियम साल्ट ऑफ दिस थैलीमाइड, जिसको पोटेशियम थैलीमाइड बोलते हैं बेटे। अब करना क्या है आपको, इस पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन करानी बेटे है एल्किल हैलाइड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर बेटे। जब आप एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और यहाँ पर बेटे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व वो SN2 है। जब आप कराओगे तो बेटे ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ये यहाँ पे मिलता आपको है, जानते एक प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा, डेफिनेटली बेटे आप केयर करो, ये जो मिलेगा आपको, वी हैव द प्रोडक्ट हियर जिसको N एल्किल थैलीमाइड बोलते हैं बेटे। आपका जो K होगा दैट गेट रिप्लेस्ड विद बेटे R, और इसीलिए इस कंपाउंड को N एल्किल थैलीमाइड बोलते हैं बेटे। जो N एल्किल थैलीमाइड है इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दो बेटे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ, डेफिनेटली आप देखोगे यू गेट प्राइमरी एमीन करस्पॉन्डिंग टू द एल्किल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्किल हैलाइड। अलॉन्ग विद बेटे एक बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा जिसको आप कह सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड इज ऑब्टेन एज द बाई प्रोडक्ट। तो आप लिख सकते हो दिस इज that is thalic acid is obtained as the byproduct here। फ्रेंड्स इसके बाद लीजिए एक और रिएक्शन की बात करें आपसे, आपमान ब्रोमामाइड रिएक्शन बेटे। तो किया क्या जाए, किसी एमाइड को बेटे हम लोग क्या करें, ब्रोमीन से, एक्वस ब्रोमीन से और एथनॉलिक सोल्यूशन ऑफ KOH के NaOH के साथ करा दें बेटे। तो होगा क्या, यहाँ पे केयर करिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप बात समझना क्या है, वहाँ भी आप एमाइड का यूज किए थे लेकिन कार्बन अनचेंज था, लेकिन बेटे यहाँ पर क्या होगा, जब आप इस रिएक्शन का यूज करोगे तो जो R ग्रुप है विच इज इंटैक्ट विद द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बेटे इसका बॉन्ड बन जाएगा NH2 के साथ, और ये बेटे ये यहाँ से जो CO ग्रुप है विच इज प्लाइंग बिटवीन द R एंड NH2 गेट एलिमिनेटेड हियर, और बेटे निकल करके क्या बनाएगा, एक फॉर्म हियर सोडियम कार्बोनेट along with the 2 molar बेटे sodium bromide here। Thus students, in this way you can prepare a primary amine having 1 carbon less than the carbon present in amide, क्योंकि पहले वाले मेथड में बेटे वहाँ पे कार्बन अनचेंज था। Students, using all these ideas try to attempt these 3 problems। Thank you।